देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन का फेज आया है, इसमें जहां पर सर्वसाधारण सादगी के साथ जीने वाले, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग रहे हों, या उसमें जनसंघ के भी लोग रहे हों, लेकिन आज की तारीख में ऐसे सारे लोग, सादगी पसंद लोग, जिनको वाकई जनता आज की तारीख में भी सम्मान करती है, आज की तारीख में भी इज्जत है, लेकिन वो हाशिए पे चले गए हैं। और ये जो कॉर्पोरेट कल्चर इतना तेजी से उभर करके सामने आया है, इसके पीछे कौन सी समाज की आप देखेंगे, देख रहे हैं? देखिए, ये 90 के दशक से ये शुरुआत होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 80 के दशक तक मुझे याद है कि बनारस में 14 विधानसभा हुआ करती थी, जो 3 जिले बन गए, सब बनारस में हुआ करते थे। और पुराना जमींदारी थी और बड़ा रईस खानदान था, कमलापत त्रिपाठी का विद्वत परंपरा वाला खानदान था, और 1936 से लगातार विधायक मंत्री रहे थे। तो उनके घर में एक एम्बेसडर कार थी, लेकिन उनके परिवार के अलावा 14 जो विधानसभाओं के एमएलए थे, उसमें किसी भी एमएलए के पास 4 पहिया गाड़ी सन 80 के समूचे दशक तक नहीं हुआ करती। शायद 80 में मांडवी बाबू कैंट से एमएलए हुए थे, तो उनके पास एक पुरानी एम्बेसडर थी। बाकी किसी एमएलए, उसी शहर दक्षिणी से कैलाश टंडन कांग्रेस के एमएलए हुए। आपने देखा होगा, वो अपने वेस्पा स्कूटर से सारे शहर में दौड़ते रहते थे। कहीं किसी ने हाथ दे दिया, रुक गए, विधायक जी हमारा ये काम, जेब से वो छोटा वाला पैड निकाला विधायक का, और उस पे सामने हेडलाइट पे रख करके उसके लिए चिट्ठी लिखी, और दूसरी जेब से मुहर निकाला, माथे के पसीने से मुहर को गीला किया और पैड पे मुहर लगा करके थमा देते थे। ये 80 के दशक तक आम दिल से था। आपको मैं बताऊं, चंदौली में धानापुर विधानसभा थी, जहां से लोक दल के इसी तरह के जमीनी कार्यकर्ता विधायक हुआ करते थे, 3-4 बार से जीत रहे थे, बैजनाथ यादव। तो लगता था कि उनको अब नहीं हराया जा सकता। वहां पंडित कमलापत त्रिपाठी ने 80 के चुनाव में एक कमालपुर के इंटरमीडिएट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे राम जन्म सिंह को टिकट दे दिया। वो इलाके में गांधी की जैसी उनकी इमेज थी। राम जन्म सिंह चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उस समय कहा जाता था कांग्रेस के उम्मीदवारों को बड़ा पैसा इस बार चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने दिया। तो बड़ा पैसा कितना दिया था सन 80 में? तो जिसको मैक्सिमम मिला था तो 40,000 रुपया मिला था। उससे पहले 12 या 10,000, जो जैसा लड़ रहा हो, इतने ही ज्यादा से ज्यादा पार्टी से मिलता था चुनाव लड़ने के लिए। राम जन्म सिंह करीब 10,000 वोट से वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जाके उन्होंने 13,000 रुपया जमा करा के रसीद कटवाई थी कि 40,000 में ये 13,000 मेरा बच गया है। ये सन 80 के दशक की घटनाएं हैं। देखते देखते 90 के दशक और 2000 के दशक में जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन और कॉर्पोरेट का प्रभाव पॉलिटिक्स के ऊपर गाढ़ा होता चला गया, वैसे वैसे राजनीति में धन बल का, बाहुबल की शुरुआत तो थोड़ा पहले हो गई थी, लेकिन धन बल का जो प्राबल्य है वो बढ़ता चला गया।